एक एम्प्लॉयर यानी कि पेयर और ये है एक एम्प्लॉय यानी कि पेई। ये एम्प्लॉयर इस एम्प्लॉय को 60,000 रुपये पर मंथ सैलरी पे करता है, जिस पर मंथली टीडीएस 6,000 रुपये डिडक्ट किया जाता है। तो इसका मतलब एम्प्लॉयर इस 60,000 रुपये में से 6,000 रुपये रखता है टीडीएस के, और जो रिमेनिंग नेट सैलरी है 54,000 की, वो एम्प्लॉय को पे कर देता है। अब सबसे पहले आपको अक्रूवल कॉन्सेप्ट समझना होगा। अक्रूवल कॉन्सेप्ट हमें सिखाता है कि एक्सपेंस को आप तब रिकॉर्ड कर लीजिए जैसे ही वो इंकर्ड हो जाए। भले ही आपने उसकी पेमेंट अभी नहीं करी हो, मगर जैसे ही इंकर्ड हुआ आप उसको रिकॉर्ड कर लीजिए। अब इस सैलरी के केस में मान लीजिए इस एम्प्लॉय ने 1 जनवरी से 31 जनवरी तक काम किया, यानी कि एम्प्लॉयर को अपनी सर्विस प्रोवाइड करी। तो जैसे ही 31 जनवरी आई, इसका मतलब ये हुआ कि जो सैलरी का एक्सपेंस है वो इंकर्ड हो गया, क्योंकि एम्प्लॉय ने पूरा 1 महीना काम करके अपनी सर्विस प्रोवाइड कर दी, जिसकी वजह से बिजनेस के लिए यानी कि एम्प्लॉयर के लिए सैलरी का एक्सपेंस इंकर्ड हो चुका है। तो इस वजह से अब इस सैलरी एक्सपेंस को रिकॉर्ड करना होगा, और जब जब एक्सपेंस होता है बिजनेस के लिए तो हम उसको डेबिट करते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। तो इसलिए हम जर्नल एंट्री पास करेंगे, सैलरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग सैलरी 60,000। आउटस्टैंडिंग सैलरी को इसलिए क्रेडिट करा क्योंकि अभी तक इस एम्प्लॉय को सैलरी पे नहीं करी गई है। अभी तो 31 जनवरी को सिर्फ एक्सपेंस इंकर्ड हुआ है, सैलरी तो कुछ दिनों बाद दी जाती है। अब क्योंकि खर्चा इंकर्ड हो गया है, खर्चा हमने बुक कर दिया है, तो बिजनेस के ऊपर ये 60,000 रुपए की लायबिलिटी है। लायबिलिटी कैसे है? क्योंकि ये आउटस्टैंडिंग सैलरी अभी पे करना बाकी है एम्प्लॉय को, मगर अभी तो सिर्फ सैलरी का एक्सपेंस रिकॉर्ड किया गया है, अभी इसमें से टीडीएस नहीं काटा गया था। तो अब टीडीएस कैसे डिडक्ट किया जाएगा उसकी जनरल एंट्री पास करते हैं। तो जनरल एंट्री पास करी जाएगी, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिटेड 60,000 टू टीडीएस पेबल 6,000 टू सैलरी पेबल 54,000। आउटस्टैंडिंग सैलरी को हमने फर्स्ट एंट्री में क्रेडिट करा था क्योंकि वो बिजनेस के लिए लायबिलिटी थी। अब हम उस लायबिलिटी को खत्म कर रहे हैं, इसलिए हमने इसको डेबिट कर दिया। आउटस्टैंडिंग सैलरी की लायबिलिटी तो हमने खत्म कर दी, मगर 2 नई लायबिलिटीज बन गई हैं, इसलिए हमने उनको क्रेडिट करा। पहली लायबिलिटी है टू टीडीएस पेबल 6,000। टीडीएस पेबल को हमने इसलिए क्रेडिट करा क्योंकि ये जो 6,000 रुपए हैं टीडीएस के, ये एम्प्लॉयर गवर्नमेंट को पे करेगा एम्प्लॉय के पैन नंबर के साथ। तो ये जो 6,000 रुपए हैं ये बिजनेस के ऊपर लायबिलिटी है क्योंकि ये 6,000 रुपए गवर्नमेंट को जमा कराने हैं। टू सैलरी पेबल अकाउंट को इसलिए क्रेडिट करा क्योंकि ये जो 54,000 रुपए है ना, ये एम्प्लॉय की नेट सैलरी है, ये एम्प्लॉय को पे किए जाएंगे। अब क्योंकि अभी तक एम्प्लॉय को सैलरी पे नहीं करी गई है, इसलिए ये 54,000 रुपए बिजनेस के ऊपर लायबिलिटी है। अब मान लीजिए वो दिन आ गया है कि जब सैलरी पे करी जाएगी एम्प्लॉय को, तो हम जनरल एंट्री पास करेंगे, सैलरी पेबल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक 54,000 रुपए। सैलरी पेबल को इसलिए डेबिट करा क्योंकि इससे पहले एंट्री में हमने सैलरी पेबल को क्रेडिट करा था क्योंकि उसको हमने लायबिलिटी बनाया था। अब उस लायबिलिटी को हम खत्म कर रहे हैं और एम्प्लॉय के बैंक अकाउंट में उसकी नेट सैलरी को पे कर रहे हैं 54,000 रुपए की। सिमिलरली जब टीडीएस जमा कराया जाएगा गवर्नमेंट को, तो एंट्री पास करी जाएगी, टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक 6,000 रुपए। बेसिक्स ऑफ अकाउंट का कोर्स 12 जनवरी को लॉन्च हो जाएगा। उसके बाद जो अगला कोर्स होगा वो बेसिक्स ऑफ टीडीएस के ऊपर ही होगा।